नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं काल सर्प योग या काल सर्प दोष। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और दशकों से हमारे समाज में इस टर्म्स की जानकारी लगभग लोगों को होती है। और आप किसी से जन्म पत्रिका दिखाने जाएंगे तो 2-3 सवाल ये सबसे पहले पूछा जाता है, अरे बताया जाता है कि आपको काल सर्प दोष है, आपको पितृदोष है, मांगलिक दोष है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती है और उसके नाम पर अनेकों तरह की पूजाएं, अनेकों तरह के दान, अनेकों तरह के रत्न और पता नहीं क्या क्या ये सारी चीजें समाज में चलता रहा है। लोगों को डराने के नाम से, लोगों के भयभीत करके ज्योतिष को किसी न किसी रूप में बदनाम करने की साजिश होती है। अब जिसको ज्योतिष की जानकारी नहीं होगी वो सीधे पूजा बताएगा या कहेगा कि इस पर किसी ने तंत्र कर दिया है, इस पर किसी ने जादू कर दिया है, ये ऐसे उपाय करना पड़ेगा, वैसे उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही ज्योतिष का जानकार व्यक्ति, ज्योतिषी आपके जन्म पत्रिका देख करके ये बता सकते हैं कि आपके जन्म पत्रिका में आपके जीवन की स्थिति क्या है, आपके धन की स्थिति क्या है, आपकी कैरियर की स्थिति क्या है, या जीवन की वो महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें बहुत तरीके से और सटीकता के साथ बताया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि व्यक्ति को ज्योतिष की सही जानकारी हो। काल सर्प दोष कहते हैं कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, उसको काल सर्प दोष कहा जाता है या सर्प दोष कहा जाता है। लोगों में एक भ्रांति भी है कि शास्त्रों में किसी काल सर्प दोष का विवरण नहीं आया है तो इसको बाद में बनाया गया है। देखिए, दोष तो दोष होता है, चाहे काल सर्प दोष कह लीजिए या पितृदोष कह लीजिए, मांगलिक दोष कह लीजिए, सबकी अपनी अपनी सीमा है। परंतु उसके उपचार के नाम पर, परिहार के नाम पर जो विधि विधान है, जो खर्चे हैं या तरीके हैं, वो व्यक्तिगत सलाह और आप किससे जानकारी ले रहे हैं, किससे कंसल्ट कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष में राहु और केतु के एक साइड सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष बोला जाता है। परंतु कोई ग्रह दूसरे एक्सिस से निकल जाता है, उस एक्सिस से निकल के दूसरे साइड चला जाता है, तो कहा जाता है कि काल सर्प दोष नहीं है। चंद्रमा निकल गए तो उसको बोला जाता है आंशिक काल सर्प दोष है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो काल सर्प दोष है या योग है, यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए। दोष ये है जो नेगेटिव असर कर रहा है, और योग ये वो है जो आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रहा है। कहते हैं कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। परंतु राहु केतु हमारी जन्म पत्रिका में 12 घरों में 8 घरों को प्रभावित करते हैं।
काल सर्प दोष की अगर बात करें तो बहुत ऐसे उपाय बताए गए हैं कि आप यहां जाके पूजा करो, ऐसे करो, वैसे करो, शांति कराओ। लेकिन बहुत परिस्थिति ऐसी होती है कि लोगों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष होता ही नहीं है, फिर भी वो पूजा करा लेते हैं, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं राहु के वो खत्म हो जाता है। आप सबको पता होगा कि वर्तमान परिदृश्य में राहु एक ऐसा ग्रह जो कितने पावरफुल ग्रह हैं आप सबको पता है। और आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो ठीक है, शांति करवाना जरूरी है, लेकिन शांति किस रूप में हो। हर चीज का समाधान पूजा नहीं होता, हर चीज का समाधान रत्न नहीं होता। यह भी देखना जरूरी होता है कि उपचार या परिहार या उपाय क्या कहता है, किस हिसाब से किया जाए कि उस काल सर्प दोष का आपको शांति मिले। सबसे पहले यह देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष जो राहु और केतु जन्म पत्रिका में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के मालिक यानी ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर स्थिति अच्छी है तो आपको काल सर्प दोष से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी शांति करवाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग बोलेंगे इसकी शांति कराओ, इसकी पूजा कराओ, इसका ऐसे ऐसे विधान, कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं। आपके जन्म पत्रिका में दूसरे घर में अगर शनि और मंगल की स्थिति है, या तो शनि या मंगल, फिर भी काल सर्प दोष करवाने की जरूरत नहीं, कारण कि यह काल सर्प भंग दोष हो जाता है। कैसा भी काल सर्प दोष जन्म पत्रिका में लगा हो और आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे घर में शनि या मंगल की स्थिति बने तो आपको काल सर्प दोष शांति करवाने की कोई जरूरत नहीं। काल सर्प दोष में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं या विदेशों के भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में काल सर्प दोष उनके जन्म पत्रिका में बना, फिर भी वो विश्व प्रसिद्ध बने, मशहूर बने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर वही काल सर्प दोष अच्छी योग अवस्था में आपका बना हुआ है, आपके जीवन को मशहूर बना देगा। लेकिन आपने जाकर उसकी पूजा करवा दी, उसकी शांति करवा दी, तो वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके जीवन से निकल जाएगा। कहते हैं कि कलयुग के राजा राहु हैं। राहु इतना देते हैं कि बाकी शायद ग्रह नहीं देते। आपको रातों रात अमीर बनाते हैं, आपके जीवन में रातों रात खुशियां देते हैं, आपको ग्लैमर वर्ल्ड का बादशाह बनाते हैं। ये राहु है। आपको शेयर मार्केट का बादशाह बना देते हैं, राजनीति का सितारा बना देते हैं राहु। और उसी परिस्थिति में उनके 180 डिग्री पर चले जाए तो केतु भी है। तो वैसी परिस्थिति में देखना जरूरी हो जाता है कि राहु केतु का उपाय जो आप करवा रहे हैं काल सर्प दोष के नाम पर, वो कितना सटीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जन्म पत्रिका के सबसे शक्तिशाली ग्रह और सबसे शक्तिशाली योग को आप शांति के माध्यम से, उपचार के माध्यम से उसकी शक्ति को खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसे है तो इन बचिए, कारण कि आप अच्छे दिन का इंतजार करते करते समय बीत जाता है, लेकिन वो चीजें आपके जीवन में होते हुए भी नहीं मिल पाती हैं। तो जब भी काल सर्प दोष से संबंधित या कोई भी मुख्य ज्योतिषीय योग दोष जन्म पत्रिका में बने तो किसी विशिष्ट ज्योतिष से ही संपर्क करें, ज्योतिषी से ही संपर्क करें। ऐसे
ज्योतिषियों की, लोग ज्योतिष के नाम पर, ज्योतिषियों के नाम पर, ज्योतिषाचार्य के नाम पर पूरी भीड़ लगी हुई है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका सलाहकार है, आप जो जिससे सलाह ले रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। कारण महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव के सलाहकार कृष्ण थे, जबकि कौरवों के सलाहकार शकुनी थे। तो जब भी अपने जीवन से संबंधित फैसला लेना हो, चाहे छोटा ही फैसला हो, हमेशा सबसे विश्वसनीय, सबसे जानकार और सबसे गुणी विद्वान व्यक्ति को ही चुने। शायद एक बार फीस के नाम पर या सलाह के नाम पर आपको ज्यादा खर्च करना पड़े, लेकिन उसके बाद उपाय इतने छोटे छोटे होंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। कभी भी नीम हकीम खतरे जान को कभी मत पकड़िए, नहीं तो जीवन में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में घटनाएं घट जाएंगी कि उसकी भरपाई करते करते आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, समय बीत जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होगा, लक्ष्य विहीन हो जाएंगे और भटकाव हमेशा बना रहेगा। तो काल सर्प दोष के नाम पर कभी भी ठगे नहीं जाए। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं कि काल सर्प दोष का सही सटीक उपाय क्या हो सकता है। अगर मंत्र की बात करें तो नाग गायत्री एक मंत्र आता है, ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो शरपः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जानकार व्यक्ति, जानकार ब्राह्मण से सवा लक्ष मंत्र का जाप कराएं। दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन। उसके लिए एक विधान भी होता है कि इसमें रुद्री पाठ भी होता है। तो जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे वो आपको बताएंगे। तो एक 7 दिन का अनुष्ठान कराइए, और जब भी आप कोई भी अनुष्ठान करवाएंगे तो ये ध्यान रखें, ब्राह्मणों के कर्म, ब्राह्मणों के मंत्र, उनकी योग्यता। कारण कि जब तक पूजा पाठ यज्ञ में योग्य व्यक्ति नहीं होंगे, सही रूप से उसका संचालन नहीं होगा, तो आपके किए गए पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत परिस्थिति में होता है कि आपकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि अब वो फल कब मिलने वाला है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा हो और ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाते हैं, ब्राह्मण का कर्म अच्छा नहीं है, ब्राह्मण की मंत्र शास्त्र की ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण को आहार विहार ठीक नहीं है, साथ ही साथ ब्राह्मण के वस्त्र अच्छे नहीं है, ब्राह्मण का कोई नियम नहीं है, तो निश्चित जानिए कि आप कोई भी पूजा पाठ करवा ले, उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। कारण कि जो करने वाला हो, कुपथ कुपथ जो चल रहे, पथ पर दर्शक वे हैं। जो खुद ही गलत रास्ते पर चल, जिनको मंत्र का ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको संस्कृत नहीं आती, वो ऐसे पंडित बने हैं और ऐसे लोगों से आप पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो उस पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, निश्चित है कि आप उनको आप दान दे सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं, दान की मना ही नहीं है। लेकिन जहां शास्त्र की बात आती है, जहां ज्ञान की बात आती है,
चाहे किसी भी प्रकार की ज्ञान की, हमेशा सर्वोत्तम को चुने। अगर बढ़िया और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छे व्यक्ति को चुने, जानकार को चुने, तभी वो रिजल्ट मिल पाएगा। और वो व्यक्ति कर्मठ हो, निष्ठावान हो, धार्मिक हो, साथ ही साथ विद्वान हो, तो कोई भी कर्मकांड, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान करवाने के पहले और कुछ भी दान करने के पहले इन सब चीजों की जानकारी आपको रहना बहुत जरूरी है कि दान आप दे किसको रहे हैं। क्या वो पात्र है दान लेने का? क्या उसमें योग्यता है? अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी अगले की कमियां आपको निकलेगी और अगले को अपनी कमियों को दूर करने में भी बहुत सफलता मिलेगी। इन सब चीजों को ध्यान रखें। काल सर्प दोष से निमित्त जो भी अगर प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे से पूछें, हम आपका उत्तर देंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।